हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं लिक्विड स्टेट का। लिक्विड स्टेट अपना चैप्टर चल रहा था बच्चों, यूनिट नंबर 4 आपकी रनिंग में है बच्चों। तो लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक का नाम है टुडे विल टॉपिक डिस्कस अबाउट लिक्विड क्रिस्टल यानी मीजोमॉर्फिक स्टेट, द्रव क्रिस्टल अवस्था यानी मीजोमॉर्फिक अवस्था क्या होती है, आज इसके बारे में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करूंगा कि व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, कि हम कैसे डिफाइन करें, हाउ टू डिफाइन, इसकी परिभाषा कैसे दें बच्चों। सबसे पहले हम ये बात पढ़ने जा रहे हैं कि लिक्विड क्रिस्टल होती क्या चीज है। मैं सिंपल से एक बात तुम्हें समझाता हूं कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है बच्चों, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, एज फॉर सॉलिड, ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ है, जब उसको अपने गर्म करते हैं, अपनी हीट देते हैं बच्चों उसको, तो आपको पता है कि वो जो ना वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पे ठोस पदार्थ, जिस पे सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, तो बताओ बच्चों उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बच्चों। तापमान के उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, जो ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदल देता है। शाबाश बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट, क्या बोलते हैं उसको। बिल्कुल, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु कहा जाता है। वो डेफिनेट टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। बिल्कुल बात सही है आपकी। अगर मैं आगे बात करूं कि सम सब्सटेंसेस, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जिनको आप गर्म करोगे ना बच्चों, जिसको आप हीट दोगे ना, हीट देने पर क्या होगा कि गर्म करने पर वो डेफिनेट टेम्परेचर पर, एट डेफिनेट टेम्परेचर, निश्चित तापमान पर वो ना एक अपारदर्शी पदार्थों में बदल जाते हैं। और उन अपारदर्शी पदार्थों का मतलब होता है कि टर्बिड लिक्विड, ओपेक लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड जिसको बोलते हैं ओपेक, जो कि अपारदर्शी होता है, जिसको ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक है ना, अपारदर्शी पदार्थों में बदल जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, सम सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं बच्चों, जिनको आप गर्म करोगे ना तो वो टर्बिड सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। टर्बिड का मतलब होता है बच्चों अपारदर्शी, टर्बिड लिक्विड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। टर्बिड लिक्विड के अंदर मतलब अपारदर्शी द्रव के अंदर या ओपेक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। अगर आप इसको और हीट देते हो, इसको और हीट ऑन देते हो, इसको और ज्यादा उष्मा देते हो, और अधिक गर्म करते हो, तो ये ना बच्चों प्योर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्योर लिक्विड यानी द्रव में बदल जाता है, यानी स्वच्छ द्रव के अंदर बदल जाता है बच्चों, स्वच्छ द्रव के अंदर, है ना। आप इसको और गर्म करते हो तो ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, गैस बन जाता है। बच्चों मेरी बात समझ में आई। सिंपल सी बात, मैंने पहले क्या बताया, आपकी बात बताई कि सॉलिड को आप जैसे ही गर्म करते हो, हीट ऑन रखते हो, आप टेम्परेचर देते हो, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिसपे ये सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उसको गलनांक बिंदु कहा जाता है बच्चों। लेकिन सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं ना, कुछ ऐसे सम एक्सेप्शंस ऐसे हैं, कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे हैं जो ना जिसको गर्म करने पर वो टर्बिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। मतलब डायरेक्टली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट ना होकर के प्योर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट ना होकर टर्बिड लिक्विड का मतलब होता है ओपेक लिक्विड, यानी अपारदर्शी, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आप उसको और हीट देते हो बच्चों तो प्योर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। फिर और हीट देते हो बच्चों, आप वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसीय अवस्था के अंदर बदल जाते हैं। तो सर हमारी डेफिनेशन अभी भी नहीं आई है, बिल्कुल अभी भी आपकी डेफिनेशन नहीं आई है। अगर मैं इसका वाइस वर्सा करूं बच्चों, विपरीत चलूं, तो मैं इसको कूल ऑन करना शुरू कर दूंगा। जैसे जैसे ठंडा होना इसको शुरू कर दूंगा तो सारी अवस्थाएं जो मिली हैं अपने को, फेजेस मिली हैं, वो वापस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ऑन कूलिंग, है ना, ठंडा करने पर गैसीय अवस्था से वो प्योर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। यहां पर गैसीय स्टेट का मतलब है कि वो वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी वेपर मतलब होता है वाष्प अवस्था, वही है ये, है ना। तो जैसे आपने इसको ठंडा किया तो प्योर लिक्विड बन गया, जो आप लिक्विड घरों में यूज करते हो, पानी, जल। और जैसे ही आपने इसको और कूलिंग दी तो वो टर्बिड लिक्विड के अंदर वो कन्वर्ट हो गया, टर्बिड लिक्विड, ओपेक लिक्विड यानी अपारदर्शी द्रव के अंदर बदल गया। जैसे आपने इसको और ठंडा किया तो वो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर बदल गया। तो कुछ करैक्टर ऐसे, कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक करैक्टर होता है कि वो अपारदर्शी टर्बिड लिक्विड, ओपेक लिक्विड की फॉर्मेशन करते हैं।
तो बच्चों ऐसा क्यों? अब डेफिनेशन निकली बच्चों कि अगर ऑन द अदर हैंड मैं देखूं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑन पर्टिकुलर टेम्परेचर सम सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं अगर उनको हीटअप किया जाए, उनको ऊष्मा दी जाए तो वो ओपेक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओपेक लिक्विड को टर्बिड लिक्विड भी कहा जाता है, अपारदर्शी द्रव के अंदर बदल जाते हैं। फिर एक निश्चित टेम्परेचर पर, है ना, अगर इसको दोबारा एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर दें तो ये दोबारा सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, मतलब ऑन कूलिंग यानी इसको ठंडा करने पर। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है बच्चों। फिर भी बच्चे कहते हैं सर हमारी डेफिनेशन यही, बच्चों यही डेफिनेशन है, इसी को ही लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया गया। कैसे नाम दिया गया बात बताऊंगा। ये जो ना ये ओपेक लिक्विड बन रहा है ना, इसी को ही लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया गया। इट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल। जो ओपेक लिक्विड बनता है ना, जो टर्बिड लिक्विड बनता है, जो अपारदर्शी द्रव बनता है, इसे ही नाम दिया गया द्रव क्रिस्टल। कैसे दिया गया बात करेंगे आगे जाकर के। तो बच्चों सिंपल सी बात है, मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं नोट्स बना करके। नॉर्मली व्हेन हीटिंग ए सॉलिड सब्सटेंस देन इट टर्न्स इनटू लिक्विड स्टेट एट ए सर्टेन टेम्परेचर। सामान्यतः जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं ना तो वह एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है। बट देयर आर ऑल्सो सम, ये जो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ ना, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु कहा जाता है ना बच्चों। तो बट देयर आर ऑल्सो सम सॉलिड्स दैट फॉर्म एन ओपेक टर्बिड लिक्विड एट ए सर्टेन टेम्परेचर बिफोर हीटिंग। परंतु कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म करने से पहले वो निश्चित तापमान पर एक अपारदर्शी द्रव भी बनाते हैं बच्चों। और यही अपारदर्शी द्रव को क्या कहा गया? लिक्विड क्रिस्टल कहा गया। इट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल, है ना। और व्हेन अपॉन हीटिंग फर्दर कन्वर्ट इनटू क्लीन लिक्विड यानी प्योर लिक्विड के अंदर एट ए सर्टेन टेम्परेचर, जो और अधिक गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है ना। और व्हेन दिस लिक्विड इज कूल्ड देन अपोजिट हैपेंस, जब इस द्रव को ठंडा किया जाता है तो विपरीत क्रिया होती है, वाइस वर्सा होता है। ये मैं बातें समझा चुका हूं। दैट इज इट फर्स्ट टर्न्स इनटू ए ओपेक लिक्विड एट ए सर्टेन टेम्परेचर देन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इनटू ए सॉलिड स्टेट, है ना, कि अगर उसको कोई ना कोई सर्टेन टेम्परेचर या निश्चित तापमान दिया जाए तो वो ओपेक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसको मैं दोबारा कूलिंग करता हूं, ठंडा करता हूं, तो वो सॉलिड के अंदर दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। वाइस वर्सा चलता रहता है। अर्थात वह पहले एक निश्चित ताप पर अपारदर्शी द्रव में बदलता है, फिर एक निश्चित ताप पर ठोस अवस्था दोबारा ग्रहण कर लेता है। और ये अपारदर्शी द्रव को ही लिक्विड क्रिस्टल की संज्ञा दी गई। इट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल और इसे ही द्रव क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है बच्चों। यही डेफिनेशन है। समझ में आई बच्चों बात? अगर मैं इसको डायग्राम नहीं ड्रॉ करके बताऊं कि सॉलिड स्टेट जब सॉलिड स्टेट को आप हीट देते हो, ऑन हीटिंग करते हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ, मैं पहले बोल रहा हूं, ऐसे सॉलिड स्टेट मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें ये करैक्टर होता है कि वो ओपेक यानी टर्बिड लिक्विड की फॉर्मेशन कर दे, तो वो क्या होता है कि उसको गर्म करने पर वो टर्बिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे उसको और गर्म करते हो बच्चों तो वो क्लीन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आप उसको और गर्म करते हो तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप उसको वाइस वर्सा लिखते होते हो तो ऑन कूलिंग वो वाइस वर्सा प्रोसेस चलती रहती है, उल्टी प्रक्रिया होती रहती है। उसी तरीके से ठोस अवस्था को जब तापमान बढ़ाते हो ना बच्चों आप, तो वो अपारदर्शी द्रव के अंदर बदल जाता है, फिर वो स्वच्छ द्रव के अंदर बदल जाता है गर्म करने पर, फिर ऑन गर्म करने पर वो गैसियस स्टेट के अंदर बदल जाता है। अभी तक ये चीजें देखी गई, ये एक्सपेरिमेंट किए गए और ये चेंजेस को ना, इन चेंजेस को उन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया बच्चों। द फेज डायग्राम ऑफ दीज चेंजेस इन गिवन बिलो, इन परिवर्तनों को प्रावस्था आरेख बनाकर के समझाया गया बच्चों। ये देखो जो ना जनरल सब्सटेंस होते हैं, जो सामान्य पदार्थ होते हैं, जो किसी स्पेशल कैटेगरी के अंडर नहीं आते, बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेस, है ना, वो क्या हुआ कि जब उसको आप गर्म करते हो तो वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है ना। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, फिर टेम्परेचर और बढ़ने पर वो वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और उसका वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो ये 3 स्टेट्स का ग्राफ मिलता है। इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। फिर जैसे जैसे आप क्या करते हो, ये जो ग्राफ बन रहा है बच्चों, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर बन रहा है। वाष्प दाब के
अपोजिट तापमान के मध्य बन रहा है। और ये हमने देखा जनरल सब्सटेंस यानी सामान्य पदार्थों का हमने ग्राफ देखा बच्चों। फिर आगे देख रहे हैं बच्चों सेम सम स्पेशल सब्सटेंसेस, कुछ विशेष पदार्थ ऐसे जो ना जिनको गर्म करने पर जैसे वाष्पताप और तापमान के मध्य ग्राफ बनाते हैं, तो हुआ क्या, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन ठोस टर्बिड लिक्विड के अंदर यानी अपारदर्शी द्रव के अंदर बदल जाता है। आपने तापमान बढ़ाते जा रहे हो और तापमान बढ़ाया तो वो प्योर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया, और तापमान बढ़ाया तो वाष्प के अंदर कन्वर्ट हो गया, और वाष्प के अंदर कन्वर्ट होकर के उसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता है, एक आरेख बनता है बच्चों कि इस तरीके से हमें डिफरेंट स्टेजेस मिलती हैं और उसका हमने ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। यहां तक बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है डेफिनेशन के अंदर। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सम सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हीटअप करने पर, गर्म करने पर वो एक निश्चित तापमान पर, एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, ऑन डेफिनेट टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट, कौन सी लिक्विड स्टेट, ओपेक लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसी ओपेक लिक्विड स्टेट को ही लिक्विड क्रिस्टल कहा गया बच्चों। ये डेफिनेशन क्लियर हुई है ना बच्चों? हुआ क्या एक्चुअल में, तुम्हें एक बात तुम्हें और बताता हूं मैं कि अब मैं आगे और बात तुम्हें क्लियर कर रहा हूं। ये डायग्राम देखो, ये जो सॉलिड स्टेट जब टर्बिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है ना, कि जिस तापमान पर ठोस पदार्थ अपारदर्शी द्रव के अंदर बदलता है, विच टेम्परेचर द सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू टर्बिड लिक्विड, इट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। बच्चों इसको नोट करना, इट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये डेफिनेशन भी मैं जो लिखवा रहा हूं बोल करके आप नोट करना बच्चों। इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है बच्चों। इसे संक्रमण ताप कहा जाता है। वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ के अंदर बदल जाता है, विच टेम्परेचर द सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू टर्बिड या ओपेक लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब आती है बात की विच टेम्परेचर द टर्बिड लिक्विड कन्वर्ट इनटू प्योर लिक्विड, जब वो प्योर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है टर्बिड लिक्विड, this temperature is known as, the point of temperature is known as, क्या बोलते हैं बच्चों, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे गलनांक बिंदु कहा जाता है। मैं दोबारा बात बोलता हूं, जिस तापमान पर अपारदर्शी द्रव स्वच्छ द्रव के अंदर बदल जाता है उसे ही गलनांक बिंदु कहा जाता है बच्चों। क्या कहते हैं, उसे गलनांक बिंदु कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो हुआ क्या कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर था और जो मेल्टिंग पॉइंट था, इनके बिटवीन देखा गया कि एक ओपेक लिक्विड जो है ना वो पोलराइजेशन लाइट के रिस्पॉन्स देता है। वो इसके अंदर क्या देखा गया कि हमें ये चीज देखने को मिली कि इसके अंदर एक पोलराइजेशन लाइट मिलती है। अगर जितने भी लाइट के इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ये बोल सकते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन की हमें घटना मिलती है, हमें रिफ्लेक्शन मिलता है इसमें हमें क्या मिलता है बच्चों, इसमें हमें ना डबल रिफ्रैक्शन मिलता है बच्चों, जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस का कैरेक्टर है। तो डबल रिफ्रैक्शन का मिलना टर्बिड लिक्विड के अंदर, टर्बिड लिक्विड जो हमें मिलता है ये बीच की स्टेट है। किसकी बीच की स्टेट है, एक तो ट्रांजिशन टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट के बिटवीन की ये वाली स्टेट है। और इस स्टेट के अंदर को क्या बोलते हैं, अपने टर्बिड लिक्विड बोलते हैं, यानी ओपेक फॉर्म बोलते हैं, ओपेक लिक्विड बोलते हैं, चाहे इसको बोलते हैं अपने अपारदर्शी अवस्था कहा जाता है ना। इस अपारदर्शी अवस्था में हमें कई कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि डबल रिफ्रैक्शन। अब ये डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी बताइए। डबल रिफ्रैक्शन यानी हिंदी में बोले तो द्विविवर्तन देखने को मिलता है। द्विविवर्तन इसके अंदर, जो कि एक सॉलिड जो कि एक सॉलिड का करैक्टर होता है, और वो सॉलिड होने की इसको ये बोलता है कि इसके अंदर ये सॉलिड का करैक्टर है। डबल रिफ्रैक्शन सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मिलता है। और इसके अंदर एक घटना और मिलती है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर डिफ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण की घटना भी मिलती है। ये भी इंसिडेंट इसके अंदर
फिनोमिना मिलता है ये वाला। तो ये दोनों फिनोमिना का मिलना, इन दोनों इंसिडेंट का मिलना बताता है कि ये इसके अंदर सॉलिड के करैक्टर भी मिलते हैं। मेरी बात समझे, इसके अंदर सॉलिड के करैक्टर भी मिलते हैं। और दूसरी बात इसमें ना एनाइसोट्रॉपिक। अब ये एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ये आपको मैं आज नहीं समझाऊंगा, आपको कल के लेक्चर में समझाऊंगा कि एनाइसोट्रॉपिक करैक्टर मिलना यानी विषम दैशिकता वाला गुण मिलना, वो भी ये दिखाता है कि ये एक प्रकार का सॉलिड करैक्टर है। इसके अंदर ठोसों वाले गुण पाए जाते हैं। तो विषम दैशिकता क्या होती है बच्चों, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसके अंदर 3 करैक्टर ऐसे मिलते हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि ये सॉलिड है। इसके अंदर 3 करैक्टर ऐसे मिलते हैं बच्चों जो ये बोलता है कि ये सॉलिड है। जो बातें मैं बोल रहा हूं यही एग्जाम के अंदर लिखे आने कि ये प्रूफ करते हैं कि इट इज सॉलिड। क्या? डबल रिफ्रैक्शन, द्विविवर्तन, डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण, एनाइसोट्रॉपिक करैक्टर, विषम दैशिकता का मिलना जो इसकी सॉलिडिटी करैक्टर को इंप्रूव करता है, जो इसके ठोस गुण को बताता है कि इसमें ठोसों का गुण होता है। मेरी बात समझे बच्चों, मेरी बात समझे। तो इसके अंदर सॉलिड वाले करैक्टर कौन कौन से मिलते हैं? इसको सॉलिड को आप क्रिस्टल भी बोलते हैं, आपको याद होगा। तो सॉलिड को क्रिस्टल भी बोला जाता है, इसको क्रिस्टल भी बोला जाता है। इसका मतलब इसके अंदर रिफ्रैक्शन, इसके अंदर डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण, द्वि अपवर्तन और ये गुण मिलने के कारण, और जो ये गुण विषम दैशिकता मिलने के कारण, इस बेस पर लेहेमान साइंटिस्ट ने 1888 के अंदर इसको नाम दिया। सबसे पहले नाम क्या दिया इसको? लिक्विड क्रिस्टल कहा गया। लिक्विड क्रिस्टल, इसको लिक्विड क्रिस्टल क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि ये लिक्विड तो था ही, ऑप्टेन लिक्विड, लेकिन इसके अंदर क्रिस्टलाइन करैक्टर मिले हमें। क्रिस्टलाइन करैक्टर मिलने के कारण इसे हमें कहा गया। बच्चों एक बात और, इसके अंदर हमें सॉलिड के ये करैक्टर मिल गए, लेकिन हमें इसके अंदर लिक्विड के करैक्टर भी मिलते हैं। लिक्विड के करैक्टर भी मिले, बाद में और डिस्कवरीज हुई तो देखा गया कि इसके अंदर लिक्विड के करैक्टर भी मिलते हैं, यानी इसके अंदर द्रवों के गुण भी पाए जाते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिक्विड करैक्टर मिलते हैं। सर ऐसे कौन से करैक्टर हैं जो लिक्विड के अंदर होते हैं? बच्चों लिक्विड के अंदर फ्लो की टेंडेंसी होती है, बच्चों लिक्विड के अंदर बहाव की टेंडेंसी होती है, लिक्विड के अंदर मोबिलिटी का करैक्टर होता है, वो भी मिलता है बच्चों। मोबिलिटी का करैक्टर यानी गतिशीलता भी पाई जाती है लिक्विड की तरह। इसके अंदर इन सब्सटेंस, हमें नाम नहीं पता क्या है ये, हमें नाम नहीं पता क्या है, हम नाम बाद में देंगे। अभी ये ना जो आपको मिल रहा है ना, ये वाला अपारदर्शी पदार्थ जो मिल रहा है, जो आपको मिला टर्बिड, जिसको आपको टर्बिड सब्सटेंस मिला, जिसको आपने क्या नाम दिया, जिसको आपने टर्बिड, जो आपको लिक्विड मिला है ना, जो टर्बिड सब्सटेंस मिला है आपको, ओपेक यानी अपारदर्शी हमें कुछ मिला, हमें नाम नहीं दिया, हमने नाम इसके करैक्टर देख दिया। ये जो अपारदर्शी पदार्थ हमें मिलता है उसके अंदर हमें क्या मिला? उसके अंदर हमें मिला डबल रिफ्रैक्शन यानी द्वि अपवर्तन। सॉरी बच्चों, मैं यहां अब विवर्तन लिखा था, द्वि अपवर्तन आएगा, ठीक है। डबल रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण मिला हमें इसमें क्या मिला? व्यतिकरण और डबल रिफ्रैक्शन। और हमें क्या मिला इसके अंदर? एनाइसोट्रॉपिक करैक्टर, समदैशिकता, द्वि अपवर्तन और व्यतिकरण के गुणों के मिलने के कारण इसके लिए वर्ड यूज किया गया, क्रिस्टल वर्ड यूज किया गया, और इसको बोला गया इसके साथ हम क्रिस्टल वर्ड लगाएंगे तो उसका नाम रखा टर्बिड क्रिस्टल। क्या बोला गया? टर्बिड क्रिस्टल, है ना। और अब आते हैं कि इसके अंदर लिक्विड वाले करैक्टर क्यों मिलते हैं? तभी तो लेहमान ने इसका नाम बोला लिक्विड क्रिस्टल। लेकिन इसके क्रिस्टल वाले करैक्टर की हमने स्टडी कर ली, लेकिन इसके अंदर लिक्विड वाले कौन से करैक्टर मिलते हैं? पहला मोबिलिटी मिलती है, इसके अंदर गतिशीलता पाई जाती है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे एग्जाम के अंदर लिख के आना है। दूसरा करैक्टर क्या मिलता है हमें? इसके अंदर श्यानता वाला गुण पाया जाता है बच्चों। श्यानता का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी वाला करैक्टर भी मिलता है इसके अंदर, विस्कोसिटी वाला करैक्टर। और थर्ड वन हमें कौन सा मिलता है बच्चों? थर्ड हमें मिलता है बच्चों विस्कोसिटी के अलावा हमें इसके अंदर और मिलता है सरफेस टेंशन, जिसके आपके प्रैक्टिकल किए थे बच्चों एग्जाम के अंदर। सरफेस टेंशन वाला भी हमें मिलता है, पृष्ठतनाव वाला भी हमें करैक्टर मिलता है इसके अंदर, पृष्ठतनाव वाला भी करैक्टर इसके अंदर मिलता है। और ये सारे करैक्टर मिलने के कारण इसको नाम दिया गया, कहते हैं ना, इसको नाम दिया गया लिक्विड क्रिस्टल। इसको क्या क्या नाम दिए गए? ये दोनों करैक्टर मिलने के कारण, इनके अंदर कुछ करैक्टर तो सॉलिड वाले हैं, कुछ करैक्टर इनके लिक्विड वाले हैं, तो इसको नाम दिया गया। नाम सुन लो बच्चों, क्या क्या नाम दिए गए, वो नाम बता रहा हूं मैं।
लिखते जाओ साथ साथ बच्चों, साथ ही साथ लिखते जाओ फटाफट। इसको नाम दिया गया लिक्विड क्रिस्टल, है ना। सबसे पहला नाम क्या दिया गया इसको? लिक्विड क्रिस्टल। फिर नाम दिया गया इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज पैरा क्रिस्टल। पैरा क्रिस्टल को हिंदी में भी पैरा क्रिस्टल बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल को हिंदी में बोलते हैं द्रव क्रिस्टल। और क्या नाम दिया गया इसको? अब आता है बड़ा शानदार नाम, जो लास्ट में नाम दिया गया। वो नाम किसने दिया? 1922 के अंदर जी फ्रीडल भाई साहब ने दिया। जी फ्रीडल इसने क्या बोला? इसने ना ये कहता है कि भाई इसके अंदर सॉलिड करैक्टर भी है, इसके अंदर लिक्विड के करैक्टर भी हैं, और सॉलिड के कौन कौन से मैंने बता दिए, लिक्विड के कौन कौन से बता दिए। तो कहता है ये बीच की अवस्था है, तो इसको नाम दे दो मध्य अवस्था, यानी मीजोमॉर्फिक। क्या बोल दिया? मध्य अवस्था। तो इसको नाम दिया गया मीजोमॉर्फिक स्टेट। मीजोमॉर्फिक स्टेट जो हमें सॉलिड सब्सटेंस से मिलती है, गेन होती है, तो हिंदी में भी इसको मीजोमॉर्फिक अवस्था कह दिया गया। तो इसको बच्चों मीजोमॉर्फिक अवस्था भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मीजोमॉर्फिक, यानी मध्यवर्ती बोल दो इसको आप। इस कारण इसका नाम पड़ गया बच्चों ये। बच्चों मेरी बात समझ में आई? तो इसके नाम क्या क्या है? देखो बच्चों, कोई भी सॉलिड स्टेट है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, जब उसको आप गर्म करते हो, वो टेम्परेचर जिसपे ये मीजोमॉर्फिक स्टेट में कन्वर्ट होता है, यानी ये लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। लिक्विड, कौन सा लिक्विड? ओपेक लिक्विड। जब ये ओपेक लिक्विड के अंदर, यानी टर्बिड लिक्विड, यानी अपारदर्शी द्रव के अंदर जब बदल जाता है, जिसको मीजोमॉर्फिक अवस्था भी कहा जाता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। और इसी को अपने लिक्विड क्रिस्टल भी कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल भी कहते हैं। हिंदी में भी क्या बोलते हैं बच्चों इसको? लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है। तो मीजोमॉर्फिक स्टेट से जैसे आपने और हीट ऑन किया, इसको और गर्म किया, तो ये मीजोमॉर्फिक स्टेट द्रव अवस्था में प्योर लिक्विड फॉर्म, यानी स्वच्छ द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिसमें मीजोमॉर्फिक स्टेट से वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा गया। और लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना, वेपर फेज बनना, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा गया। वो विच पॉइंट ऑफ टेम्परेचर देन लिक्विड स्टेट इन कन्वर्ट इनटू गैसीय स्टेट, यानी द्रव अवस्था का गैसीय अवस्था में बदलना, वो तापमान का वह बिंदु, उसे क्वथनांक बिंदु कहा जाता है बच्चों। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और ऐसा ही आपको एग्जाम के अंदर समझा करके आना है बच्चों। ये बात समझ में आई? तो इसका नाम क्या है बच्चों? मीजोमॉर्फिक लिक्विड क्रिस्टल। अब आती है बात कि हमें मिलते क्या है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं इसका बच्चों, आपके पुराने जमाने में जो टीवी होते थे उसको बोलते थे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जितने भी आपके मॉनिटर होते हैं पुराने जमाने के, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो उसके अंदर यही टेक्निक यूज की जाती थी। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर यही टेक्निक बच्चों यूज की जाती थी। आपके पास जितनी भी डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच के अंदर यही सब्सटेंस जो है वो फिल किए जाते हैं, जिसके कारण आपको टाइम शो होता है। आपने कभी देखा होगा डिजिटल वॉच आती है, जैसे मान लो 9 AM, तो आपको ये जो डिजिटल वर्ड के अंदर शो होता है, इसका मेन कारण है कि इसके अंदर टर्बिड लिक्विड, ओपेक लिक्विड और क्या बोलते हैं उसको, अपने लिक्विड क्रिस्टल इसमें फिल किया था। वो लिक्विड क्रिस्टल के डबल रिफ्रैक्शन के कारण और उसके अंदर जो व्यतिकरण वाला गुण पाया जाता है, उनके कारण ये हमें टाइम शो होता है बच्चों। तो इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहा गया बच्चों। तो ये एग्जांपल है इसके। अगर हम उसके एग्जांपल की बात करें, दिस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी फाउंड इन सिमिलर लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव एट द एंड्स, दैट हैव ग्रुप्स एट द एंड्स। ये कहता है कि हमें काफी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले जिनमें ये वाले समूह पाए जाते हैं, OR, NHR, COOR, है ना, ये एस्टर समूह, कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हमें मिलते हैं ना। तो ये ग्रुप मिलने के कारण CN, NO, ये ग्रुप मिलने के कारण ये करैक्टर इसके अंदर आ जाता है बच्चों। एग्जांपल करते हैं कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट द एग्जांपल ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल C6H5 COO C27 H45, ये अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर है। ये इसका फॉर्मूला, ये आपने नहीं बनाना बच्चों, ये आपने एग्जाम के अंदर नहीं बनाना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। ये कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर है। जैसे ही मैं इसको हीट करना शुरू करूंगा तो ट्रांजिशन टेम्परेचर इसका जो है वो बैठता है बच्चों। ट्रांजिशन टेम्परेचर जो इसका बैठता है बच्चों वो है इसका 145 डिग्री सेल्सियस पर। ये मीजोमॉर्फिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं बच्चों,
मीसोमॉर्फिक स्टेट को अपने लिक्विड क्रिस्टल भी कहा जाता है। और ये लिक्विड क्रिस्टल हमारे जो भी अपनी एलसीडी बनती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बनती है, उसके अंदर अपने फिल कर लेते हैं, है ना, इस लिक्विड क्रिस्टल को। तो ये मीसोमॉर्फिक स्टेट। और जैसे ही आपने इसको ओ टेम्परेचर दिया 178 डिग्री सेल्सियस पर, ये प्योर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है। और प्योर लिक्विड में कन्वर्ट होना मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, गलनांक बिंदु कितना होता है, 170 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये कैरेक्टर होते हैं। आगे कुछ एग्जांपल करें, कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे ये डाई एथिल बेंजीडीन, इसका एग्जांपल है बच्चों, नोट कर लो। डाई एथिल बेंजीडीन C2H5NH C6H4 बॉन्ड फिर C6H4NH C2H5। मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जांपल लिखे हैं, बुक में बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने सिर्फ 3 किए हैं। ये 115 डिग्री सेल्सियस पर जो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो कि इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जो कि संक्रमण ताप है बच्चों, उस तापमान पर ये हमें क्या दिखाता है, ये मीसोमॉर्फिक स्टेट की तरह बिहेव करता है, लिक्विड क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है। पैरा एजॉक्सी एनिसोल की बात करने जा रहा हूं बच्चों, इसका भी फॉर्मूला लिख लो बच्चों, CH3OC6H4NO एंड C6H4OCH3 ये फॉर्मूला बनता है इसका, ये आप नोट करने। अगर आपको इनमें से 3 एग्जांपल में, अगर आपको 2 एग्जांपल भी याद हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 116 डिग्री सेल्सियस पर, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर पर ये मीसोमॉर्फिक स्टेट शो करता है बच्चों। अब आता है पैरामेथॉक्सीसिनेमिक एसिड या पैरामेथॉक्सीसिनेमिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH3O6H4CH डबल बॉन्ड CHCOOH। हमें इसको क्रैम करना है, रट्टा मारना है एग्जांपल को, सिर्फ 2 एग्जांपल रट्टा मार तो ही बहुत है बच्चों। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कि व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल। तो इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर डिफाइन करना है। मैंने आपको इसकी हिस्ट्री भी बताई है और कैसे इसका नाम पड़ा वो भी बताया, इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर मिलते हैं कि इसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया गया। क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल वर्ड जो आता है वो आता है सॉलिड से आता है। क्रिस्टल वर्ड सॉलिड सब्सटेंसों के लिए यूज किया जाता है बच्चों, आपको पता हो तो। क्रिस्टल वर्ड सॉलिड सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर क्रिस्टलाइन करैक्टर भी मिलते हैं और लिक्विड करैक्टर भी मिलते हैं। तो ये बीच का है तो इसका नाम पड़ गया मीसोमॉर्फिक स्टेट। बच्चों समझ में आया? ऐसे ही नोट करना आप। फिर मैं आपको कल इसके नोट्स भी दूंगा, लेकिन फिर भी आप जैसे मैंने करवाया वैसे अपने तरीके से नोट करना। मैं चेक करूंगा, ग्रुप में डालना बच्चों ये वीडियो बनाने के बाद। बाकी बात आती है आपके एग्जाम की बच्चों। एग्जाम की काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कल अखबारों में न्यूज़पेपर में आया कि एग्जाम आपके प्रमोट हो रहे हो, लेकिन शाम को यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये बात क्लियर कर दी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है अभी तक हमारी कोई भी प्रमोट को लेकर के गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ये सारा फैसला हमारी यूनिवर्सिटी ने लेना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, एनीवन यूनिवर्सिटी डिसीजन लेंगे इस पे। तो बच्चों आप जब तक ये डिसीजन ना आ जाए तब तक पढ़ते रहो और थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, जितना आपको करवाया जाए उतना पढ़ते रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, शाबाश। नेक्स्ट टॉपिक अपने कल करेंगे और कल अपने जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे अपने डिफरेंसेस कि लिक्विड क्रिस्टल एंड सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस है, कल करेंगे वो। उसके बाद अपने पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, शाबाश, जल्दी फटाफट। इसके बाद आप क्लास लगाओगे, कौन सी? आप क्लास लगाओगे एनवायरमेंट साइंस की। सारे बच्चे मिलेंगे उसके अंदर। 15 मिनट की क्लास है और आधे घंटे क्लास ये है। ओके बच्चों, बाय बच्चों।